मीन राशि वालों, मित्रों, 3 महीने जिसमें आपको 21 काम आपका बना देगा, क्योंकि ये जो समय अब जो चलेगा समय आपका बहुत महत्वपूर्ण समय चलेगा। जिसे कह सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा इस समय जो आपने कभी सोचा ही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जो आपने सोचा है, आपने बहुत मेहनत किया है। कुछ ऐसे भी कार्य होंगे जो बहुत समय से आपके लिए कह सकते हैं कि एक सपने की तरह होगा, वैसे भी कार्य बनेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय एक बेहतर सुधार की स्थिति बन रही है। जैसा कि कुछ समय से आपको बता दें कि जैसे कि आपने मार्च और अप्रैल के महीने में आपका जो समय रहा उसमें खर्च भी बहुत विशेष रूप से रहा, बड़े अमाउंट खर्च हुए हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी हुआ है, तनाव भी हुआ है खर्च के कारण। और आपको बता दें कि इससे पहले जो आपकी स्थिति थी, इससे पहले मतलब 1-2 वर्ष पहले, मतलब मान कर चलें 2023 और 24 में, उस समय आपको बहुत ज़्यादा झटका लगा है, आर्थिक नुकसान, परेशानी, मेंटली डिस्टर्ब आप होकर खुद को एकदम से बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। वैसी स्थिति जहां आपको एकदम से कह सकते हैं कि रुला कर रखा था। लेकिन एक बदलाव जो होता है वो अब आपके जीवन में वही बदलाव देखने को मिलने वाला है। और चलिए ये कह सकते हैं कि आगे आपका बहुत ही स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत अब जो यहाँ से होगा वो आपको बहुत ही गजब का फ़ायदा देगा। 21 बड़े लाभ आपको प्राप्त होगा, हम आपको यही बताने वाले हैं। ये 3 महीने का जो समय रहने वाला है, इसमें कई ऐसे स्थिति बदलेगी जो आपके लिए सार्थक परिणाम देने वाला साबित होगा। तो हम आपको पहले बता दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो सबसे बड़ी बात मित्रों, यहाँ तो आपके चौथे भाव केंद्र में जब गुरु मौजूद हैं तो ये आपके लिए एकदम उच्च कोटि के लाभ देंगे। वहीं इस महीने यानी मई के महीने में एक बड़ा परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही सार्थक परिणाम देने वाला साबित होगा। और ये परिवर्तन क्या होगा? 11 मई को मंगल स्वग्रही हो जाएंगे। जब मंगल स्वग्रही होते हैं तो अपने आप में समझ लें कि आपकी किस्मत एकदम से मजबूत हो जाता है, क्योंकि मंगल भाग्य के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। और यदि ये बेहतर हो जाएं तो आपका भाग्य बहुत अधिक आपको साथ देने लगता है। गुरु, मंगल, बुध की स्थिति भी बदल जाएगी इस मई के महीने में। बुध सूर्य के साथ एक ही दिन आ जाएंगे। उसके साथ 14 मई को शुक्र भी मिथुन राशि में आ जाएंगे और 29 मई को बुध मिथुन राशि में आएंगे। बाकी अन्य ग्रह जैसे शनि आपके राशि में है, राहु द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में है, तो ये स्थिति रहेगी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें आपके लिए मई का महीना क्या फल देगा। उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, तब जाकर आपकी कुंडली भी देखी जाएगी, चेक की जाएगी। अब यहाँ मित्रों बड़ी बात ये रहेगी कि ये जो मई का महीना रहेगा इन ग्रहों के कारण कुछ बड़ा फ़ायदा देगा। तो फ़ायदा में क्या क्या आपको प्राप्त होगा समझ लें कि इस महीने केंद्र में बैठे देव गुरु बृहस्पति आपको आपके घर बनाना या प्रॉपर्टी खरीदना, ये 2 बातें आपके साथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो सबसे पहले हम बता दें, जिनके पास घर नहीं है वो घर खरीद सकते हैं। घर खरीदने की यानी अपना खुद का आपका घर हो सकता है। आप इस समय ऐसे गृह निर्माण भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। तो इस महीने गृह निर्माण होने की भी संभावना है। या ये कह सकते हैं कि अपने घर में कुछ जो कमी है, जैसे कहीं टूटा फूटा हो, कोई मरम्मत करना हो, कोई बदलाव करना हो, कुछ नया आजमाना हो, अपने घर में कुछ कमी हो जो आप पूरा करना, आप अपने घर में मरम्मत कराना, कुछ बदलाव करना चाहें, तो इस तरह से स्थिति जो है आपके पक्ष में है, जहां कहीं ना कहीं इस समय बदलाव की स्थिति भी बन रहे हैं। बड़ी बात यहाँ ये है कि आपके घर में, परिवार में शादी, विवाह, मांगलिक, धार्मिक कार्य होने से भी घर का माहौल बदलेगा। जैसे किसी के शादी होने से घर में एक परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ना, तो ऐसे में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि आपके घर में एक उत्साह और बेहतर माहौल इस महीने से देखने को आपको मिलने वाला है। इसलिए ये आपके लिए एक अद्भुत और बहुत ही अच्छा महीना साबित होगा। सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए जो खुद कुंवारे हैं, मीन राशि के लोग, यदि खुद आप कुंवारे हैं, आपकी शादी की उम्र हो चुकी है, इस महीने आपके शादी होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेंगे। बड़ी बात यह है कि मंगल का द्वितीय भाव में रहना यानी स्वग्रही रहना, शुक्र का भी आपके ऊपर बेहतर प्रभाव देना, ये कहीं ना कहीं आपके शादी विवाह के लिए बहुत ही सार्थक और बेहतर परिणाम देगा। तो आपकी शादी होने की संभावना
बहुत ज़्यादा रहेगी। तो शादी विवाह होना, यहाँ तक कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके बारे में बता दें, ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। कोई दोनों मिलकर कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, आपका कोई अपना काम शुरू हो सकता है, कुछ नया अपने दोनों मिलकर प्लान कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा समय है। अब बताइए, जो पति पत्नी मिलकर कोई प्लान करते हैं तो कितना अच्छा रिश्ता होगा, तभी तो कुछ अच्छा प्लान करते हैं आप। उसी तरह से कह सकते हैं कि समय आपका अच्छा होगा। और एक बड़ी बात आपको इस महीने बता दें कि आपके जो रिश्ते यदि टूटे हुए हैं, कभी कभी पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत ख़राब रहते हैं, और ऐसा रहने का पीछे अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि आपके प्रथम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। इस सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। तो ये रिश्ते कभी कभी ख़राब करेगा, कभी कभी रिश्ते ख़राब करेगा, कभी स्वास्थ्य खराब करेगा जीवन साथी का, कभी आपके बीच मनमुटाव हो जाएगा, कभी आपके ससुराल पक्ष से कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है, जैसे किसी बात को लेकर आपको सुनना पड़ सकता है। तो ये सब होता रहेगा, लेकिन इस बीच में आपके रिश्ते सुधरेंगे भी। यदि आपके साथ कुछ इस तरह का समय है तो आप हमें मेल कीजिए। आपकी यदि पति पत्नी के बीच बहुत ख़राब रिश्ता है तो हम आपके बता दें कि दावे के साथ कह सकते हैं बहुत कम समय लगेगा और आपके रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे, मतलब टूटे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि हमने कई लोगों के ऐसे बड़े समस्या का समाधान किया है। क्योंकि बाकी चीज़ों की अलग बात है, लेकिन जब पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब होते हैं तो इससे कितना नुकसान होता है। जैसे दो परिवार के रिश्ते खराब हो जाते हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, साथ ही दोनों जो पति पत्नी हैं उनके भविष्य समय खराब हो जाता है, काम धंधे चौपट हो जाते हैं, मतलब समझ लें कि बहुत भारी नुकसान होता है। और वही रिश्ते अच्छे होते हैं तो चारों तरफ से खुशियाँ, प्रसन्नता और उन्नति देखने को मिलते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं, कई लोग हमारे सामने भी आकर समस्या का समाधान लेते हैं तो हम उनको फ्री में मदद करते हैं, कोई हमारा चार्ज नहीं है। और आप लोग सुन रहे हैं तो चैनल को केवल सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब लोग लाइक करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महीना ऐसा है कि आपको इस तरह की चीज़ों को प्रदान कर देगा। आपका इतना अच्छा समय है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ग्रहों का प्रभाव कराता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह के चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो प्रयास होगा वो कम होगा। किसी चीज़ के लिए प्रयासरत रहने से परिणाम ग्रहों का मिलता है। और आप प्रयास भी करते हैं, यदि ढीले ढाले मतलब बहुत सुस्त होकर करते हैं, क्योंकि प्रथम भाव में बैठे हैं शनि, तो आलसी तो आपको बहुत बनाएगा, काम को कल पर टालना चाहेंगे, बैठे बैठे बड़े बड़े ख्वाब देखते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और जब करने की बारी आएगी, काम मतलब यथार्थ में जीने की बारी आएगी, काम करने की बारी आएगी, तो सोचेंगे आज नहीं कल, किसी और पर टालना, दूसरे पर डिपेंड होना, ये सब आपको भारी नुकसान करता है। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय आपको थोड़े सतर्क भी रहना चाहिए, एक्टिव भी रहना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, जैसा कि केंद्र में बैठे हैं गुरु और इनकी दृष्टि सीधे आपके 10th हाउस पे है, तो मई के महीने में यदि आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है, तो आप बहुत अच्छा समय है। इस समय खुद का रोज़गार प्राप्ति कराने का भी समय है। मतलब इस महीने गुरु का जो प्रभाव है वो आपको एक नया जॉब दे सकता है, खुद का, मतलब आप खुद के अपने कार्य शुरू कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का काम धंधा, जैसे कोई बिजनेस जो आपको समझ आए। और चौथे भाव में देवगुरु बैठे हैं, यहाँ आप खुद का कारोबार के लिए, खुद के बिजनेस के लिए ख़ास करके ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे जो जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं, कहीं प्लॉट ले सकते हैं, कहीं ज़मीन ले सकते हैं, कहीं घर ले सकते हैं, कहीं रेंट ले सकते हैं, कहीं दुकान ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के प्रति आप आगे बढ़ेंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो कुल मिलाकर ये आपके फ़ायदे की बात है, ये बहुत अच्छा समय आपका है। मतलब ये इस समय यदि आप सतर्क हो गए, इस समय यदि आपने कुछ भी बड़े कार्यों के प्रति एकदम जागरूक हो गए, तो समझ ले कि किस्मत आपका बन जाएगा और आप अपना भविष्य, अपना किस्मत खुद संवार लेंगे। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब बड़ी बात यह भी है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, खुद के गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए 10th हाउस मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, या फिर शुभ ग्रहों का प्रभाव 10th हाउस पर पड़ता है तो निश्चित रूप से नौकरी आदि में, व्यवसाय, बिजनेस में बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ 10th हाउस पे जो दृष्टि है वो गुरु की दृष्टि है। तो इस महीने
आप उम्मीद कर सकते हैं नौकरी का बहुत अच्छा चांस है। अब केवल नौकरी का ही नहीं, प्रमोशन का भी चांस है, ट्रांसफ़र का भी चांस है। इसलिए इस समय आपके मेहनत के बेहतर परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय है। यदि जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम ज़रूर दें और बिल्कुल भी नकारात्मक मन में भावना रखकर ना आगे बढ़ें, सकारात्मक होकर काम करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होगा। नौकरी आदि का चांस इस समय बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति बन रही है वो आपके आर्थिक लाभ, यानी ये कह सकते हैं कि धन में बढ़ोतरी कराने वाला भी बहुत अच्छा समय है। जैसे कि बैंक बैलेंस होना या उस बैलेंस को, पैसे को इन्वेस्ट करना, सही जगह पे इन्वेस्ट भी आप करेंगे। 4th हाउस में बैठे गुरु कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद या बड़े मोटे रकम अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करा सकते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहाँ आप बहुत ही अनुकूल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे केवल पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको बताएंगे ही, वो बताएंगे, इसलिए थोड़े धैर्य रखें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि यहाँ ज़्यादातर काम आपका जो अचानक से बनेगा वो विदेशों से संबंधित काम आपका अचानक बनेगा। विदेश से संबंधित या बाहरी लोगों के सहयोग से अचानक से आपका काम बन सकता है। यहाँ राहु धन को एकदम से अचानक से दे सकते हैं, और बड़ी बात यह है कि अचानक से खर्चे भी करा सकते हैं, क्योंकि राहु किसी का नहीं है। राहु जब देते भी है तो ले भी लेते हैं, ऐसे स्थिति बनाते हैं। लेकिन केतु भी बहुत पावरफुल स्थिति में जब आते हैं तो केतु देते हैं तो बहुत अस्थाई चीज़ देते हैं। तो आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आप कोई बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा आपका लक्ष्य हो, जो कोई बड़े पद प्राप्ति करना, या कोई बहुत, जैसे कि घर बनाना, यह भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है लाइफ का। कोई बड़ा पद प्राप्त करना, यह भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। या इतना ज़मीन खरीदना, इतने पैसे कलेक्ट करना, अपनी लाइफ में इतना पैसा बना लेना, कुछ भी जो आपका लक्ष्य हो, वो इस महीने ये कह सकते हैं कि ऐसी सोच होगी कि उन लक्ष्य की तरफ आप बहुत करीब रह सकते हैं। खास करके पद प्राप्ति में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी प्राप्ति में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, इनकम में भी मिलेगा, लेकिन इनकम में आगे के महीने में मिलेगा। इस महीने आपको इन चीज़ों में ज़्यादा लाभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये जो महीना रहने वाला है ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा, क्योंकि स्वग्रही मंगल ऐसा प्रभाव डालेंगे कि खेल जगत में मान सम्मान, यश, नाम सब कुछ प्राप्ति करा देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। खेल जगत में मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, बहुत बड़े फेमस भी हो सकते हैं। मतलब इतने अच्छे आपके जो परफॉर्मेंस रहने वाले हैं खेल में, खेल प्रतियोगिता में, चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस खेल से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि खेल कई तरह के होते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम शुक्र के प्रभाव से प्राप्त होगा। साथ ही बुधादित्य योग जो बनेगा इस महीने के मध्य से, कला जगत से जुड़े लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा। सबसे बड़ी बात कि इस समय आप वायरल हो सकते हैं। वायरल होने के लिए आपके अंदर जो परफॉर्मेंस होंगे, जो आप परफॉर्मेंस करेंगे, जो आपके अंदर टैलेंट होंगे और परफॉर्मेंस जो आप करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा वायरल करके आपको फेमस बना सकता है, जिससे कि आपको धन, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए ये एकदम से कह सकते हैं कि लक्ष्य पूर्ति और उत्साह में वृद्धि कराने वाला और भाग्य वृद्धि कराने वाला बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ बड़ी बात यह है कि आप बहुत बड़े तोहफे प्राप्त करेंगे, चाहे आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हों। आपका कोई बड़ा सपना हो या कोई ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा हो, जैसे वाहन खरीदने का कोई आपका मन हो, तो वाहन भी खरीदने की सोच आप इस समय रखेंगे, वाहन भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ बड़ी बात यह है कि इस समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। गंदी आदतों से जुड़ने से बचें। द्वादश भाव का राहु जो है वो आपको गंदी आदतों से भी जोड़ सकते हैं, नकारात्मक सोच के लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ नशा आदि करने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर हो सकती है। कई ऐसे प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकते हैं जिस कारण से आप परेशान हो सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के बारे में बात करें तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, जो जिसे कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय रहेगा, जहां किस्मत एकदम से आपका बहुत अधिक साथ देगा, जिसमें आप बहुत तेज़ गति से तरक्की भी करेंगे, उन्नति करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एक बात और बता दें मित्रों, इस समय जो भी काम आप करें पॉजिटिव होकर करें, ये तो ज़रूरी है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि आप इस समय एक बेहतर सलाहकार के रूप में अपने पिता को शामिल कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये मई का महीना बहुत कुछ आपके फेवर में कर देगा। जून के बारे में बात करें तो जून के जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो पहले समझ लीजिए। इस महीने 2 जून को गुरु जो हैं वो अपना स्थान बदलेंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, मतलब ऐसा परिवर्तन कि ये बहुत कुछ बदल देगा। पंचम भाव का गुरु की दृष्टि सीधे एकादश भाव पर होती है। साथ ही साथ जो गुरु की दृष्टि रहेगी भाग्य भाव पर रहेगी। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से आपकी किस्मत को चमका देने वाली स्थिति रहेगी। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपका भाग्य इस समय बुलंदियों पर रहेगा, किस्मत का ज़बरदस्त साथ मिलेगा, जिससे आप एकदम से ऐसे कार्यों में आगे बढ़ेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। आगे बात करें तो 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, 22 जून को बुध कर्क राशि में चले जाएंगे और बुध के साथ गुरु भी रहेंगे, 22 जून से एक साथ हो जाएंगे। 29 जून को बुध कर्क वक्री हो जाएंगे और बाकी जो ग्रह जैसे शनि आप ही के राशि में रहेंगे, राहु द्वादश भाव में रहेंगे, छठे भाव में केतु रहेंगी, केतु की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि केतु पर रहेगी और शनि की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। अब यहाँ से स्थिति बदलेगी, क्या वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात इस समय ये रहेगी इस महीने कि इस महीने आपका कोई बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो पिछले महीने में भी हमने बात की, यहाँ गुरु के प्रभाव के कारण कोई बहुत बड़ा ख्वाब पूरा होने की संभावना बनेगा, क्योंकि एकादश भाव का मतलब मनोकामना पूर्ति का भाव। गुरु की दृष्टि 2 जून से ही आपके एकादश भाव पर रहेगी। गुरु की दृष्टि वो कार्य कराती है जो इंसान कभी आज तक किया नहीं है, वैसे कार्य गुरु की दृष्टि करा देती है। इसलिए यहाँ से जो आपको कह सकते हैं कि गुरु की दृष्टि का प्रभाव जो रहेगा वो आपको असंभव कार्य को संभव करा देगा। मतलब ये समझ लें कि जो आपने कभी सोचा है वो कार्य आपका पूरा हो सकता है। उसमें कई तरह की चीज़ें हो सकती है, जैसे एक सपना हो सकता है। ये काम नहीं कि जाकर कुछ सामान लाना है या कुछ खरीदना था, बड़े सपने जिसे कह सकते हैं। यहाँ से आपका ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो यहाँ धन बढ़ने की, प्रॉपर्टी में वृद्धि होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। धन खरीदने का, धन में इजाफा होने का बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ आप धन बढ़ा सकते हैं, बैंक बैलेंस कर सकते हैं, कहीं से पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि लॉटरी लग सकते हैं। जी हाँ मित्रों, अब लॉटरी लगने का मतलब ये ना समझे कि कहीं आपको जाकर लॉटरी लगाना है, लॉटरी का टिकट खरीदना है, ऐसी कोई सोच नहीं रखना है आपको। लॉटरी लगने का आशय ये है कि अचानक से कहीं से धन आ सकता है, किसी के माध्यम से प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकता है। ज़्यादातर काम आपके इस महीने यानी जून के महीने में मित्रों के माध्यम से बनना शुरू होगा। कई मित्र आपको साथ देने लगेंगे और साथ देंगे, जिसमें आपका बड़ा काम भी बहुत ही आसानी से बनता चला जाएगा और बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात ये भी रहेगी कि यहाँ संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला ये महीना रहेगा, क्योंकि पंचम भाव संतान भाव जहाँ देव गुरु बृहस्पति रहेंगे तो संतान भाव की मतलब संतान सुख की प्राप्ति कराएगा। संतान हैं आपके तो बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी उपलब्धि संतान हासिल कर सकते हैं। कोई बड़े कार्य आपके संतान शुरू कर सकते हैं, किसी बड़े कार्य में संतान आगे बढ़ सकते हैं। तो संतान से जुड़े काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। मतलब ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके संतान के सहयोग का जो प्रभाव होगा वो आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी यहाँ से खुशी देगी। यानी जून का महीना संतान सुख, संतान में संतान को लेकर कोई बहुत बड़ा काम बनाने वाला महीना साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों अब आपको बता दें यहाँ बड़ी बात ये भी रहेगी कि इस महीने जो स्थिति आपके बनेंगे वो आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने किसी से प्रेम होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी से प्रेम होना, टूटे प्रेम रिश्ते जो हैं, लव रिलेशन जो टूट चुका है वो लव रिलेशन जुड़ सकता है। मतलब प्रेम संबंध में ज़बरदस्त बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने लगेगा। ये समझ लें कि प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब जो लोग चाहते हैं लव मैरिज करना उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लव मैरिज भी कर सकते हैं। मतलब आपका यहाँ जो रिलेशन होगा बहुत अच्छे, किसी से जुड़ सकता है, किसी से आपके लव रिलेशन में नज़दीकी आ सकती है। बहुत तरह की बातें इस समय होने की संभावना है। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप इस महीने अब अपने एडवाइस से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
खुद के एडवाइस, खुद के लिए गए डिसीजन से ज़्यादा फ़ायदा इस महीने से होगा। जैसा कि हमने पिछले महीने में बताया था कि पिता के सहयोग ले सकते हैं, लेकिन ये महीना आपके खुद के डिसीजन से हर कार्य में, ये कह सकते हैं कि हर एक कार्य में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगा। लेकिन केवल आप डिसीजन लेंगे, प्लान करेंगे और करेंगे नहीं, ये तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़िए, आपको बहुत कुछ आपके हित में हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। यहाँ खुद के डिसीजन से बहुत कुछ होगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। मतलब अचानक से धन प्राप्त होने का मतलब, या नए जॉब प्राप्त हो जाना, कोई बिजनेस की शुरुआत आप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके पास ग्राहकों की संख्या अचानक से बढ़ने लगेगी, आपको अचानक से बहुत फ़ायदे होने लगेंगे। इसलिए ये हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपका यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ से ससुराल पक्ष से रिश्ते बहुत अच्छे होने लगेंगे, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे भी। और बड़ी बात ये रहेगी कि इस समय आपका खुद का रोज़गार, खुद का बिजनेस बहुत ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकादश भाव मतलब इनकम का भाव। इनकम का भाव पे गुरु की दृष्टि मतलब वो काम बनेगा। साथ ही मंगल इस समय एक्टिव रहेंगे, मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल जो है वो इस महीने अपने स्वयं के राशि में रहेंगे। तो अपने स्वयं के राशि यानी मेष राशि में मंगल का रहना ये उच्च कोटि का आपको लाभ देगा। जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा आपको फायदा देगा। साथ ही देखिए सूर्य, जी हाँ मित्रों, सूर्य भी एक बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जहां आपको बता दें कि आपके जो इच्छाएं हैं वो बाहरी मित्रों के सहयोग से पूर्ण होंगे। आपके खुद के बुद्धि, चालाकी, समझदारी बहुत काम आएगा। विवेक, आपके अनुभव बहुत काम आएगा। इसलिए ये जो महीना रहने वाला है इसमें आपको तरक्की देगा। मतलब अब आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। आगे का जो समय आपका रहने वाला है बहुत कुछ आपको देगा। डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव रहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कितना मेहनत करते हैं। आगे बात करें तो पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, जैसे कि कोई अनुष्ठान होना, कोई धार्मिक कार्य होना, कहीं धार्मिक स्थल पे जाना, साथ जाना, साथ ही एंजॉय करना, एक दूसरे से खराब रिश्ते को भूलकर रिश्ते को सुधार करना, ऐसी स्थिति भी बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी और अच्छी बात आपको बताते हैं। इस समय संतान किसी बड़े उपलब्धि को हासिल करेंगे, ये तो हमने बताया आपको। बहुत अच्छा समय रहेगा क्योंकि पंचम भाव एक्टिव रहेगा। जिनके अंदर टैलेंट है, कला है जिनके अंदर, वो इस महीने से अपने कह सकते हैं कि परचम को लहराने वाले हैं। मतलब ये आपका बहुत ज़बरदस्त जीवन में परिवर्तन देगा, परिवर्तन होगा। आपका भाग्य इस समय खुलकर साथ देगा। इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा, पंचम भाव में को मजबूत करके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। चाहे साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। लव मैरिज की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। दोनों स्थिति आपके पक्ष में है, यानी आपका भाग्य यहाँ इन मामलों में बहुत ज़्यादा साथ भी देगा। आगे बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए तो इतना अच्छा समय रहेगा कि आप खुद के लिए चाणक्य के रूप में काम करेंगे। ये समय ऐसा रहेगा कि खुद के लिए एकदम सटीक सोच और सटीक भविष्यवाणी भी आप कर पाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत पहले हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी आप बहुत एक्टिव रहेंगे। आप कुंवारे हैं तो शादी होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी, लेकिन ये भी ज़्यादातर समय है कि जहां आप जिन्हें पसंद करते हैं उनसे आपकी शादी होने की संभावना रहेगी। अब अगले महीने के बारे में आपको बता दें, यानी जुलाई महीने के बारे में। तो मित्रों, इस महीने जो है वो ग्रहों की क्या स्थिति बदलेगी। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे 6ठे भाव में। 7 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे 5म भाव में। और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ जो क्या स्थिति बनेगी इस महीने आपका 5म भाव में सूर्य का रहना और इनकी दृष्टि सीधे एकादश भाव पर 16 जुलाई से, और यहाँ 6ठे भाव में शुक्र का रहना। ये ध्यान रखिएगा, थोड़े से नेगेटिव बातें इसमें हैं, पॉजिटिव बातें भी हैं। नेगेटिव बात ये है कि 4 जुलाई से आपके गुप्तांगों में परेशानी, समस्या दे सकता है। समय आपका ऐसा रहेगा। साथ ही साथ कहीं चोट लगने की भी संभावना रहेगी, इससे थोड़ा बचना है। इस महीने आप बहुत जैसे ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे, ज़्यादातर चीज़ों की खरीदारी करेंगे जो लग्जरियस चीज़ हो। लग्जरियस चीज़ में पैसे आपके इन्वेस्ट होंगे, पैसे खर्च होंगे।
अब जैसे एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, ऐसी चीज़ों में खर्च होंगे, या वॉशिंग मशीन हो, टेबल हो, कुर्सी हो, मतलब घर के डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें होते हैं, और भी कई चीज़ हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों के प्रति आपकी जो इच्छाएं होंगी, क्योंकि पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे, एकादश भाव पर दृष्टि गुरु की है, तो इनकम तो बढ़ेंगे, तो ऐसी चीज़ों पर आपके इन्वेस्ट होंगे। ज़मीन की खरीदारी, घर की खरीदारी करने का भी आपके अंदर ये कह सकते हैं कि सोच होंगे, ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे। साथ ही साथ मित्रों यहाँ वाहन वगैरह की भी खरीदारी कर सकते हैं, और भी कई महंगे महंगे कीमती चीज़ों पर आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप खुद के अंदर जो कुछ टैलेंट है उसको सीखने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय कुछ नया चीज़ सीखेंगे। जो फीमेल हैं वो जैसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, या आप और भी कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई के सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, या आप इस तरह के कार्य कुछ कर रहे हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये मान कर चलें कि आपको कहीं ना कहीं इस समय रोजी रोजगार नयापन, मतलब नया आपको प्राप्त हो सकता है, या खुद भी शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर तो ये महीना गजब का है, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, और रिश्ते एकदम से जुड़ जाएंगे, ऐसा कि आप एक दूसरे के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे इस महीने। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत कदम उठाने से आपको बचना होगा, मेरी बात याद रखिएगा, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है तो थोड़े संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके शिक्षा में सफलता गजब का प्राप्त होगा, मतलब जो विद्यार्थी हैं वो अपने लक्ष्य एकदम से प्राप्त कर लेंगे, मतलब ढूंढ लेंगे। जैसे कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं शिक्षा में, जो नंबर अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं वो अंक भी आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे, इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक हम आपको साथ दे रहे हैं तब तक आप समझ लें कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ों में सफल हो सकते हैं। यहाँ आपका बहुत अच्छा समय है। धन में वृद्धि तो होना है, इस महीने भी धन में वृद्धि होगा, और साथ साथ बड़ी बात ये रहने वाले हैं कि इस महीने धन और बुद्धि दोनों बहुत काम करेगा, तो बहुत अच्छा समय है। अब उपाय के बारे में आपको बता दें कि उपाय क्या करना है। एक मेरी बात मान लें, समझ लें, बड़े बड़े संकट को टालने वाले भगवान भोले शंकर शिव जी हैं। इन्हीं के लिए आप जितना पूजा करेंगे, इन्हीं को गुरु मान लीजिए, इन्हीं से आप आदेश लेकर जो काम करें, अच्छे कार्य करें और आदेश लेकर काम करें, आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।